तो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि बीवीएससी के बारे में और कि इसमें क्या स्कोप्स हैं, क्या इसमें सैलरी मिलती है, क्या कट ऑफ रहती है, क्या इसमें फ्यूचर है, राइट। तो वन बाय वन अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें कि बीवीएससी के बारे में, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन कट ऑफ की, फ्यूचर की, सैलरी की, स्कोप की, राइट। तो सबसे पहले देखो, जो बीवीएससी का कोर्स है, बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, राइट। तो ये है सबसे पहले 5.5 साल का एक कोर्स होता है, राइट, जिसमें से 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, राइट, जिसमें 4.5 साल आपका कॉलेज और 1 साल का इंटर्नशिप, तो ये टोटल 5.5 साल का कोर्स है, राइट। अब बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी की, तो आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, राइट। और ट्वेल्थ में आपने पीसीबी लिया हुआ होना चाहिए, और उसमें आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज में जनरल और ओबीसी के लिए 50% होना चाहिए ट्वेल्थ में, राइट। और फॉर एससी और एसटी कैटेगरी 47.5% ये आपके ट्वेल्थ में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब अगर इसके बाद अपन बात करते हैं तो सीट्स की, तो जो वीसीआई का ऑल इंडिया कोटा है, जो 15% कोटा होता है, जिसमें टोटल इसकी सीट्स हैं 779, यानी कि 779 सीट्स, राइट, जो वीसीआई के 15% कोटे से भरी जाती है। और जो इसका 85% होता है वो स्टेट का कोटा होता है। तो इसमें स्टेट या तो अपना एक एग्ज़ाम सेपरेट करवाता है, जिसके थ्रू वो पेड सीट और गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेता है, राइट। तो इसमें टोटल 29 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिसमें टोटल 58 कॉलेजेस हैं, जो 779 सीट्स को फिलअप करते हैं, राइट। तो अगर अपन इसमें बात करें तो यूआर के लिए है, इसमें है 303 सीट, यूआर पीडब्ल्यूडी के लिए 15 सीट्स, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 74, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 3, राइट। एंड ओबीसी के लिए 280, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 10, एससी के लिए 110, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 5, एसटी के लिए 56, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 3। तो ये टोटल हो जाते हैं अपने पास 779 सीट्स, जो कि वीसीआई के थ्रू भरी जाती है, राइट। अब इसमें बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें आपके पास होना चाहिए नीट का एडमिट कार्ड, जिस साल आप नीट का एग्ज़ाम देते हो उसी वाला एडमिट कार्ड, राइट। फिर उसमें चाहिए होता है नीट का स्कोर कार्ड, जो आपका नीट का रिजल्ट आता है। फिर उसमें आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आईडी प्रूफ में या तो आधार कार्ड भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आधार कार्ड के बाद अब ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए आपको, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है ट्वेल्थ पास करने के बाद। और इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिनिमम आप 6 से 8 रख सकते हैं, राइट। और इसमें क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आप जनरल के हैं तो आपको नहीं चाहिए होता है, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के हैं तो आपको ये चाहिए होता है, राइट। और अगर बात करें कट ऑफ की, जो कि 2025 में का बेसिस बना के, तो इसमें जनरल के लिए जो ओपनिंग रैंक थी 72,000, राइट, और क्लोजिंग रैंक थी 65। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ओपनिंग रैंक थी 81 और क्लोजिंग रैंक थी 84,000। ओबीसी के लिए 676 और क्लोजिंग 67। एससी के लिए 2,02,000 और 2,08,000। एसटी के लिए 2,48,000, 2,72,000, राइट। ये अपने पास 2025 का डाटा है, इससे आप देख सकते हैं अगर आपकी इस साल इसी के अराउंड आपकी रैंक आ रही है तो डेफिनेटली आपका इस साल वीसीआई की गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट। अब इसमें उसके बाद बात करते हैं स्कोप आफ्टर बीवीएससी। तो यार बीवीएससी में बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं, इसमें इतना एमबीबीएस में भी नहीं है जितना इसमें आता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप डिग्री भी कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, उनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जब जैसे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब लगती है तो आप उसमें या तो वीओ बन सकते हैं, वेटनरी ऑफिसर, राइट, या वेटनरी सर्जन बन सकते हैं। री अमाउंट वेटनरी कोर्स में होता है, आरवीसी, ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं। और स्टेट और नेशनल डेयरी फेडरेशन, यानी कि जो डेयरी कंपनियां होती हैं उसमें आप लग सकते हो, राइट। और जू एंड वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन, मतलब जो जंगलों में रहते हैं वेटनरी डॉक्टर्स, तो उसमें आपकी जॉब लग सकती है, राइट। प्राइवेट सेक्टर्स में अगर बात करें तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी प्राइवेट क्लिनिक में, राइट। फिर उसमें एग्री बिजनेस एंड फार्मिंग के लिए कर सकते हैं, पेट केयर इंडस्ट्री, ये आप अपने लेवल पे कर सकते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में, ठीक है।
फिर उसके बाद होता है कॉरपोरेट एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसमें आप कंपनीज़ के अंडर काम करते हैं, जिसमें मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं। एनिमल हेल्थ कंपनीज होती हैं, फीड जो उनको फीड और न्यूट्रिशन दिया जाता है एनिमल्स को, उसमें आप लग सकते हैं, राइट। फिर हायर एजुकेशन में आफ्टर BVSC एक 2 साल की डिग्री होती है जिसको बोलते हैं MVSC एंड PhD, राइट। तो इसके बाद आप MVSC कर सकते हैं या आप रिसर्च में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। और फिर इंटरनेशनल स्कोप्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसमें लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है पहले, फिर फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं आप इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ में, राइट। फिर उसके बाद होता है सिविल सर्विसेज भी होता है इसमें ऑप्शन, जिसमें आप UPSC देते हैं या स्टेट PCS एग्ज़ाम देते हैं और आपकी जॉब लग जाती है, राइट। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं सैलरी की, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आपकी सैलरी लगती है तो आप 60K से 1 लाख तक अर्न कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब लगती है आपकी तो 40K मिनिमम होती है, 1.5 लाख तक जा सकती है। क्लिनिक्स में अगर आप काम करते हैं तो लाखों में कमा सकते हैं। एब्रोड में अगर आप जाते हैं तो 4 से 15 लाख पर मंथ, यानी कि यार खूब पैसा है इसमें, राइट। मतलब काफ़ी अच्छा सैलरी है, इक्वलेंट टू MBBS सैलरी है वेटनरी में, इवन कहीं ना कहीं उससे तो ज़्यादा ही आज के इस इमर्जिंग फील्ड में वेटनरी के, राइट। अब अगर बात करें रीनीट 2026 की, राइट, तो रीनीट 2026 में अगर आपका स्कोर 500 से ज़्यादा है और आप जनरल OBC EWS कैटेगरी में है तो आपको काउंसलिंग में 100% यार पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपके डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल ही जाएगा VCI के थ्रू, राइट। और अगर आपके SC और ST में अंडर 2 लाख है आपकी ऑल इंडिया रैंक, तो आपको काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए यार, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल ही जाएगी। तो देख लो यार अपने अकॉर्डिंग, आपकी जिस भी रेंज में आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो, या आपको अगर अपने स्टेट के थ्रू एग्ज़ाम्स देने हैं तो उनमें अपेयर हो, लेकिन कैसे ना कैसे अच्छे से काउंसलिंग कराना यार, अपनी सीट सिक्योर करना, राइट। सो थैंक यू सो मच यार, आपने यहाँ तक बने रहिए उसके लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। और फॉर फर्दर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, मतलब मैं आगे भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स देता रहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशंस होंगी कि कैसे क्या काउंसलिंग करनी है, क्या अपडेट्स हैं। सो थैंक यू सो मच यार, बाय बाय एंड टेक केयर।